Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Today we will start the chapter which is a poem, Two Little Kittens. DAB School, English Reader Book, page number 62. Poem is there, Two Little Kittens. ठीक है, Two Little Kittens आज पोएम हम लोग देखेंगे और समझेंगे। चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। टू लिटिल किटेन्स, किटेन्स बिल्ली के बच्चे को हम लोग किटेन कहते हैं, तो दो हैं इसलिए किटेन्स। टू लिटिल किटेन्स, दो छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे हैं, इनके बारे में ये पोएम है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं। टू लिटिल किटेन्स वन स्टॉर्मी नाइट began to quarrel and then to fight. One had a mouse and the other had none, and that was the way the quarrel began. ठीक है, दो बिल्ली के बच्चे हैं। वन स्टॉर्मी नाइट, स्टॉर्मी नाइट का क्या मतलब होता है? स्टॉर्मी मतलब एक ऐसा, स्टॉर्मी मतलब तूफान है ना, तूफान सा, यानी जिसमें बहुत जोरों की हवा चलती है, आंधी तूफान सा, उसे कहते हैं स्टॉर्मी। स्टॉर्म मतलब क्या होता है? तूफान। तो स्टॉर्मी नाइट का मतलब हुआ एक ऐसी रात जिसमें बहुत जोरों की हवा चल रही हो। तो उस दिन बहुत जोरों की हवा चल रही थी, दो बिल्ली के बच्चे थे। बिगेन टू क्वारल एंड देन टू फाइट, पहले दोनों में क्वारल होता है, यानी पहले बाताबाती होती है, एक दूसरे की बात से सहमत नहीं होते हैं। एक बिल्ली जो कहता है दूसरा उससे सहमत नहीं होता है, एग्री नहीं होता है, तो दोनों में काफी बातचीत में एक कोल्ड वार सा चलता है, दोनों लड़ते हैं मुंह से बोल बोल करके। एंड देन टू फाइट, उसके बाद फिर वो अपने पंजों का भी इस्तेमाल करते हैं और फिर वो फाइट करने लगते हैं। क्वारल और फाइट दोनों के बीच में डिफरेंस है बच्चों। जब हम एक दूसरे की बात को सिर्फ सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं और आर्गुमेंट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्वारल। और जब हम एक दूसरे को परास्त करना चाहते हैं, डिफीट करना चाहते हैं, जिसमें हम फिजिकली फोर्स लगाते हैं, तो उसे कहते हैं फाइट। तो ये बिल्ली के बच्चे पहले आर्गुमेंट कर रहे थे आपस में, और आर्गुमेंट करते करते फिर फाइट करने लगते हैं। वन हैड अ माउस, एक के पास एक माउस था, चूहा। देख सकते हो पिक में, फोटो में भी आप देख रहे हो, एक के पास पैर के नीचे देखो चूहे को रखा है दबा के। एंड द अदर हैड नन, लेकिन दूसरे बिल्ली के बच्चे, दूसरे किटेन के पास कुछ भी नहीं था। तो भाई ये तो हमारे घर घर की कहानी है। अगर एक बच्चे के पास कुछ है, दूसरे के पास नहीं है कुछ, तो वो चाहता है मुझे भी मिल जाए, उसके लिए लड़ाई करना पड़े या फिर वो प्यार से दे दे, लेकिन चाहिए तो मुझे चाहिए। तो ये दोनों बिल्ली के जो बच्चे हैं किटेन्स, ये दोनों लड़ रहे हैं क्योंकि एक के पास चूहा है। एंड दैट वाज द वे द क्वारल बिगन, और इसी तरीके से क्वारल, झगड़ा इन दोनों में शुरू हो जाता है। किसके चलते? एक माउस के चलते, एक चूहे के चलते। ठीक है। आई विल हैव दैट माउस सेड द बिगर कैट, जो बड़ा वाला बिल्ली का बच्चा है वो कहता है मेरे पास रहेगा ये माउस, मैं इसे ले लूंगा। यू विल हैव दैट माउस, छोटा वाला जो किटेन है वो कहता है अच्छा तुम्हारे पास ये चूहा रहेगा, वी विल सी अबाउट दैट, हाँ हम देख लेंगे इसको किसके पास रहता है, पहले हम लड़ाई करते हैं, जो जीतेगा उसी के पास ये चूहे का बच्चा रहेगा। ठीक है ना। तो दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। आई विल हैव दैट माउस सेड द टॉर्टाइस सेल, यानी जो टॉर्टाइस सेल मतलब टॉर्टाइस जो कछुआ होता है उसका जो शेल होता है वो कैसा रहता है? बहुत मजबूत होता है। तो ये जो एक टॉर्टाइस सेल यहाँ पे यूज इसलिए किया गया है क्योंकि जो एक स्ट्रांग, जो बिगर वाली कैट है, जो बिल्ली का बच्चा है, जो किटेन, वो जो स्ट्रांग है उसके लिए यूज किया गया टॉर्टाइस सेल। तो वो जो है वो कहता है एंड स्पिटिंग, स्पिटिंग मतलब थूकना, यहाँ वहां गुर्राना, थूक रहा है कुछ। एंड स्क्रैचिंग ऑन हर सिस्टर सी फेल, और दूसरे बिल्ली का जो बच्चा है उसके ऊपर अपनी छोटी बहन है उसकी, उसको नोच रहा है, खरोच रहा है, स्क्रैच कर रहा है, और करते करते ये लोग जमीन पे धम से गिर जाते हैं। दोनों में लड़ाई चल रही है चूहे को लेकर के। I have told you before it was a stormy night when these two kittens began to fight. मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि यह एक स्टॉर्मी नाइट थी
एक बहुत ही तूफान भरी रात, और जब ये दोनों ये बिल्ली के बच्चे, दोनों किटेंस आपस में लड़ाई कर रहे थे। स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने लड़ाई करना। द ओल्ड वुमन टुक द स्वीपिंग ब्रूम। एक ये देख सकते हो पिक में भी, ये लेडी है जिन्होंने एक स्वीपिंग ब्रूम, ब्रूम मतलब ब्रूम स्टिक क्या होता है, झाड़ू, ठीक है ना, तो एक झाड़ू ले ली है एंड स्वेप्ट देम बोथ राइट आउट ऑफ द रूम, और दोनों को झाड़ू से वो बाहर के बाहर निकाल देती है, स्वेप करके, स्वेप्ट आउट, दोनों को रूम से बाहर निकाल, चलो तुमने लड़ाई कर रहे हो, चलो रूम के बाहर रहो, घर के अंदर चै चै नहीं करना है, सीधा निकाल देती है बाहर। द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो, और बाहर का जो ग्राउंड है वो कवर्ड है, किस चीज से कवर्ड है, फ्रॉस्ट एंड स्नो से। फ्रॉस्ट क्या होता है बच्चों, जो जिसे हम कहते हैं पाला या शीत कहते हैं हम लोग ना, पूरा ठंडा सा पानी पानी सा जमा रहता है, वो फ्रॉस्ट होता है। और स्नो जो होता है आपका बर्फ का जो टुकड़ा होता है, चारों तरफ बिखरा हुआ है, तो बाहर का जो ग्राउंड है वो पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है। स्टॉर्मी नाइट है, ठंड का दिन है। दे हैड लॉस्ट द माउस, और जब स्वेप्ट करके झाड़ू से उन्हें बाहर फेंकती है तो वो चूहा गुम हो जाता है, चूहा यहां वहां भाग गया होगा या कहीं दूसरे जगह चला जाता है। एंड हैड नो वेयर टू गो, और चूहा भी चला गया और इनके पास अब कहीं जगह नहीं है, ये कहां अपने आप को छुपाएं, कहां जाएं। सो दे ले एंड शिवर्ड बिसाइड द डोर, तो वो डोर के बगल में बैठ जाते हैं और थरथराते हैं। शिवर्ड मतलब थरथराना, कांपना, तो दोनों ठंड से कांप रहे हैं डोर के बगल में बैठ करके। टिल द ओल्ड वुमेन फिनिश स्वीपिंग द फ्लोर, तो जब तक वो ओल्ड वुमेन, जब तक वो लेडी वहां झाड़ू नहीं लगा के खत्म कर लेती है, तब तक ये लोग बाहर ही बैठ के कांपते रहते हैं। और जब वो चले जाती है, देन दे क्रेप्ट इन एज क्वाइट एज माइस, अब वो चूहिया की तरह दोनों रेंगते हुए अंदर धीरे धीरे चुपके से चोर जैसा अंदर घुसते हैं। ऑल वेट, पूरे भीगे हुए, विथ स्नो, ठंड से, बर्फ से भीग जाते हैं। एंड एज कोल्ड एज आइस, और आइस के जितना ठंड हो गए थे, ये लोग को ठंड लग गई थी, दोनों ठंडे पड़ गए थे। दे फाउंड इट मच बेटर दैट स्टॉर्मी नाइट टू लाई बाय द फायर देन टू क्वारल एंड फाइट, है ना। तो ये लोग क्या समझते हैं कि यह बेहतर है कि हम अंदर घर के आग के सामने बैठे रहें और आराम करें, ना कि बाहर लड़े। बाहर लड़ने से अच्छा है, ठंड में मरने से अच्छा है कि हम चुपचाप बिना कुछ बोले हुए आग के सामने बैठे रहें। अब ये लोगों को ये बात समझ में आ गई थी, इसके पहले बात समझ में नहीं आ रही थी। ये दोनों छोटे से चीज को लेकर के, चूहे को लेकर के, एक बोलता था मेरे पास चूहा रहेगा, एक कहता था मेरे पास रहेगा, और ये दोनों चूहे को लेकर के आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन जब उस ओल्ड लेडी ने इन्हें झाड़ू से स्वेप्ट करके बाहर निकाल दिया रूम के, और जब बाहर इन लोगों को ठंड लगी और कहीं छुपने की जगह नहीं मिली, चूहा भी भाग गया, तब इन्हें समझ में आया कि हमें छोटे छोटे चीजों पे लड़ना नहीं चाहिए। और फिर ये लोग घर में चुपके से आकर के आग के सामने बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इस पोयम से हमें यह शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें भी अपने भाई बहन से छोटे छोटे चीजों में नहीं लड़ना चाहिए। या तो आप उन चीजों को भूल जाइए या फिर आप शेयर कर लीजिए। ठीक है, कोई भी चीज अगर दो है तो एक एक दोनों ले लीजिए, एक है तो हाफ हाफ ले लीजिए, लेकिन लड़िए नहीं। लड़िएगा तो जैसे इन लोगों के पास चूहा भी भाग गया था, आपके पास भी वो चीज नहीं रहेगी, और हो सकता है आपकी मम्मी पापा आपको पनिशमेंट दे दे। इसीलिए वी शुड नॉट फाइट ओवर ए स्मॉल थिंग्स, नेवर। हमें कभी भी छोटे चीजों के लिए लड़ना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये पोएम आपको समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, B3, read the following and write T for true and F for false statements and correct the false statements and write them in the space provided। नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उन स्टेटमेंट्स को हमें देखना है, जो करेक्ट है, जो ट्रू है उसमें T लिख देना है, जो फॉल्स है उसमें F लिखना है, और साथ ही साथ नीचे जो स्पेस प्रोवाइडेड है, जो जगह दिए गए हैं पहले से, उसमें उसे करेक्ट करके लिखना है। सिर्फ फॉल्स स्टेटमेंट को, जो गलत है उसे सही करके लिखना है, और जो पहले से सही है उसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ T लिख देना है या ट्रू लिख देना है।
ओके, फर्स्ट देखते हैं। द टू किटन्स स्टार्टेड क्वेरलिंग ओवर अ माउस। हाँ सही है, ये करेक्ट है। माउस के लिए दोनों लिटिल किटन्स जो है वो लड़ रहे थे। ट्रू, टी लिख देंगे। सेकेंड, वन ऑफ द किटन वॉज बिगर देन द अदर। यस, ट्रू, एक बिल्ली का बच्चा बड़ा था दूसरे से। ट्रू है। तीसरा देखिए, द टू किटन्स वेर थ्रोन आउट ऑफ द रूम बिकॉज दे वर अनेबल टू कैच द माउस। दोनों किटन्स को रूम से बाहर फेंक दिया गया था क्योंकि ये चूहे नहीं पकड़ पा रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसलिए तो नहीं इन्हें बाहर निकाला गया था। इसलिए निकाला गया था क्योंकि ये दोनों लड़ रहे थे चूहे के लिए, है ना। द टू लिटिल किटन्स वेर थ्रोन आउट ऑफ द रूम बिकॉज दे वर फाइटिंग फॉर द माउस या फाइटिंग ओवर द माउस। ठीक है। फोर्थ नंबर देखिए, द वेदर आउटसाइड वॉज ब्राइट एंड सनी। बिल्कुल रॉन्ग। ब्राइट एंड सनी वेदर था, बाहर का मौसम, सूरज निकला हुआ था, बहुत चमकीला मौसम था। नहीं, बिल्कुल नहीं। द वेदर आउटसाइड वॉज कोल्ड एंड स्टॉर्मी, या फिर आप सिर्फ लिख सकते हो द वेदर आउटसाइड वॉज स्टॉर्मी। ठीक है, चलिए फिफ्थ देखो, द ओल्ड लेडी परमिटेड द किटन्स टू कम इन साइड। यस, ट्रू, परमिट कर दिया था, वो बिल्ली के बच्चे जो हैं वो अंदर चले गए थे। सिक्स्थ नंबर देखो, द किटन्स स्टार्टेड फाइटिंग अगेन आफ्टर कमिंग इनसाइड द रूम। क्या वो रूम के अंदर आके फिर से लड़ने लगे थे? फॉल्स, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं किया था। द किटन्स फाउंड इट बेटर टू लाई बाय द फायर देन टू फाइट, है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं B4 में। हाउ डिड द टू किटन्स गेट पनिश फॉर देयर ग्रीड। दो बिल्ली के बच्चों को उनके ग्रीड के यानी उनके लालच के कारण कैसे पनिश किया गया था? क्या किया गया था उनके साथ? दे वर थ्रोन आउट ऑफ द रूम, है ना, यही किया गया था। चलिए नेक्स्ट, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम। इस पोएम से आप क्या सीख मिलती है आपको, क्या सीखते हैं? वी शुड नॉट क्वेरल ओवर स्मॉल थिंग्स, वी शुड लिव टुगेदर पीसफुली। यही सीखते हैं हम लोग, है ना। वी शुड नॉट क्वेरल ओवर स्मॉल थिंग्स एंड वी शुड लिव टुगेदर पीसफुली। हमें साथ साथ पीसफुली रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं B6 में। The first stanza of the poem says, two kittens one stormy night began to quarrel and began to fight. What is the difference between a quarrel and a fight? You may consult a dictionary, write your answer in the space provided. Quarrel और fight के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। मैंने आपको बताया है पोएम में, आप वो लिख सकते हैं। फिर से मैं एक बार बता देता हूं। देखो, क्वेरल क्या होता है? एन एंग्री आर्गुमेंट। ठीक है, क्वेरल में क्या होता है? एन एंग्री आर्गुमेंट और डिसएग्रीमेंट बिटवीन पीपल इज कॉल्ड क्वेरल। ठीक है, दो लोगों के बीच में सहमति नहीं होती है, आर्गुमेंट होता है, बहस होती है, उसे क्वेरल कहते हैं। जबकि फाइट एक ऐसा सिचुएशन है, अ सिचुएशन इन विच टू और मोर पीपल, दो लोग या दो से ज्यादा लोग, अकेला नहीं, अकेला कोई फाइट नहीं करता है, दो या दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। अ सिचुएशन इन विच टू और मोर देन टू पीपल्स ट्राई टू डिफीट ईच अदर यूजिंग फिजिकल फोर्स। एक दूसरे को हराना चाहते हैं फिजिकल फोर्स के द्वारा, यानी हाथ पैर डंडे वंडे सबका इस्तेमाल कर लेते हैं लोग एक दूसरे को हराने के लिए, उसे कहते हैं फाइट। आई थिंक क्वेरल और फाइट में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। क्वेरल में सिर्फ आर्गुमेंट होता है और एक दूसरे से एग्री नहीं करते हैं, डिसएग्रीमेंट होते हैं लोग, ठीक है ना। और फाइट में हम एक दूसरे को डिफीट करने में लगे रहते हैं, एक दूसरे को हराने में लगे रहते हैं, और साथ ही साथ इसमें हमारा फिजिकल पार्ट और भी कई चीज, कई टूल्स इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो क्वेरल और फाइट में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा।
अब हम लोग आ जाएंगे B7 में। रीड द फॉलोइंग, देखिए, एज क्वाइट एज माइस, एज कोल्ड एज स्नो। ठीक है, एज क्वाइट एज माइस मतलब चूहिया के जितना शांत, चुपके से। एज कोल्ड एज स्नो मतलब स्नो, बर्फ का जो गोला होता है उसके जितना ठंडा, कोल्ड। डू यू थिंक द अबव कंपेरिजन आर सुटेबल? क्या आपको लगता है ऊपर का जो कंपेरिजन है, जो कंपेयर किया गया थिंग्स को, वो सुटेबल है, सही है? द माइस मूव अराउंड वेरी क्वाइटली, डोंट दे? द स्नो इज ऑलवेज कोल्ड, इज नॉट इट? यस, माइस हमेशा क्वाइटली, चुपके से इधर उधर घूमता है। जब घूमता है घर में माइस तो आपको भी पता नहीं चलता है, तो एज क्वाइट एज माइस एकदम सही है। एंड द स्नो इज ऑलवेज कोल्ड, यस, जो स्नो होता है, बर्फ का गोला, वो हमेशा ठंडा रहता है, बिल्कुल। सिमिलरली द फॉलोइंग कंपैरिजन कैन ऑल्सो बी मेड, इसी तरीके से कुछ कंपैरिजन और हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे एज क्विक एज माइस, यस, एज व्हाइट एज स्नो, यस, स्नो हमेशा व्हाइट होता है एकदम, तो व्हाइट कैसा, स्नो जैसा, और क्विक कैसा, माइस जैसा, क्योंकि चूहे जो होते हैं वो बहुत तेज होते हैं, स्विफ्ट, तेजी से भाग जाते हैं, तो ये भी कंपैरिजन जो है वो सही है। नाउ फाइंड सुटेबल कंपैरिजन फॉर द फॉलोइंग। अब नीचे जो कुछ दिए गए हैं उनके लिए आपको एक कंपैरिजन ढूंढना है, ठीक है ना? तो इसमें सबका डिफरेंट हो सकता है, ठीक, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं इसमें। जैसे फर्स्ट, एज सॉफ्ट एज। अब कैसा सॉफ्ट? एज सॉफ्ट एज फर, जो फर होता है, जो कोई भी बर्ड है उसके जो फर होते हैं ऊपर के, वो कैसे लगते हैं, एकदम मुलायम, तो सॉफ्ट फर जैसा। ये कॉटन भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉटन हाँ ठीक है, सॉफ्ट होता है, आप कॉटन भी लिख सकते हैं, वुल भी लिख सकते हैं, फर भी लिख सकते हैं, वेलवेट भी लिख सकते हैं, बहुत सारा आंसर होगा इसमें, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए, आप लिख सकते हो। एज लाइट एज फेदर, फेदर या बटरफ्लाई, बटरफ्लाई भी एकदम हल्का होता है, लाइट होता है। फेदर जो पंख होते हैं चिड़िया के, बर्ड्स के, वो भी एकदम लाइट होते हैं, तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद थर्ड है एज ब्राइट एज, चमकीला, ये तो सब जानता है भाई, सन, सन जैसा चमकीला, तो इसके साथ लिखेंगे सन। एज फास्ट एज, अब फास्ट में आप बहुत सारा चीज लिख सकते हैं, जैसे लियोपार्ड लिख सकते हैं, चीता, लियोपार्ड, या फिर आप जैगुआर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? लाइट भी लिख सकते हैं, लाइट भी बहुत फास्ट ट्रेवल करता है, बहुत सारा चीज होगा यहाँ पे, आप सोच समझ फिल कर देंगे। फिफ्थ देखिए, एज लॉन्ग एज, लंबा। अब लॉन्ग एज आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, रिबन, रिबन के जितना लंबा आप लिख सकते हैं, या फिर आप ट्रेन लिख सकते हैं, ट्रेन जितना लंबा, बहुत सारा यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है। जिराफ लिख सकते हैं। 6 नंबर देखिए, एज हार्ड एज। अब हार्ड तो बहुत सारी चीज होते हैं, आयरन, लोहा भी हार्ड होता है, वो भी लिख सकते हैं। रॉक, रॉक पत्थर, चट्टान, वो भी हार्ड होता है। माउंटेन्स भी लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं। लास्ट है एज ब्लैक एज। अब ब्लैक, काला, काला का कंपेयर किससे करते हैं हम लोग? कोल से, कोयला, कोल, या फिर क्रो, कौवा सा काला बोलते हैं ना, तो क्रो या कोल, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो ये आप यहाँ पे लिख लेंगे, फिल कर लेंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। B8 में आ जाओ बच्चों। रीड द पोएम अगेन एंड फाइंड आउट एट लीस्ट 6 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। वैसे वर्ड्स जो कहने में, सुनने में हमें प्लेजर फील करवाते हैं और उनका रिदम एक जैसा लगता है, जैसे कैट, रैट, स्पेलिंग अलग है, चीजें भी अलग हैं, लेकिन सुनने में मजा आ रहा है एक जैसा। कैट, रैट, बैट, सैट, सब लग रहा है बोलने में एक ही जैसा। उसी तरीके से राइट, ब्राइट, नाइट, साइट, काइट, ये सारे बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। अब देखिए यहां पे 2 कॉलम दिए गए हैं आपके लिए। पहला राइमिंग वर्ड्स पोएम से लिखा हुआ है और एक आपको चूज करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट में नाइट, फाइट, और एक एडिशनल वर्ड्स का जो कॉलम है इसमें आपको कहीं से भी बिना पोएम से, पोएम के बाहर से भी लिख देना है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे राइट, आप और कुछ लिख सकते हैं। फाइट लिखा हुआ है, नाइट लिखा हुआ, राइट
लिखना वाला राइट भी लिख सकते हैं, WRITE, राइट, सब हो जाएगा। सेकंड में ब्लैंक दिया गया, फिर लिखा डैट। तो पहला हमें चूज करना है इस कॉलम के लिए पोयम में से, तो पोयम में से रैट चूज कर लेंगे। रैट लिखा हुआ है पोयम में, तो रैट डैट, ठीक है। उसके बाद एडिशनल में कुछ भी लिख सकते हैं, फैट, पैट, चैट, ठीक है, जो लिखना है आपको राइमिंग लिख देंगे। उसके बाद आपका है फैल, तो फैल के साथ आप बहुत सारे लिख सकते हैं, टेल, बेल, जेल, कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से ब्रोम, रोम, ग्रोम, कुछ भी लिख सकते हैं जो मैच करता है थोड़ा, तो ये आप लोग फिल कर लेंगे B8। तो बच्चों ये जो पोएम थी टू लिटिल किटेन्स, ये हम लोगों ने अच्छे से समझा, पढ़ा, और इसके क्वेश्चन आंसर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप इसे 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको ये चैप्टर, ये पोएम समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो अब नए वीडियो के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।